और तत्काल आशीर्वाद दे विदा किया और गाड़ी अपने निर्धारित समय से चलने लगी। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रेलगाड़ियों की गतिविधि पर भी बाबा जी की इच्छा शक्ति कार्य करती थी। गाड़ी के छूटने का समय हो जाने के बाद भी जब बाबा जी स्टेशन पहुँचते तो उन्हें वह गाड़ी वहाँ खड़ी मिलती थी और वह तब तक चल नहीं पाती थी जब तक वे उस पर सवार न हो जाते। अंग्रेजी शासनकाल में रेलगाड़ी को 2-3 घंटे रोक देने के कारण बाबा नीम करोली के नाम से प्रख्यात हुए। इस घटना का उल्लेख चरितामृत में जीवन परिचय के आरंभ में हुआ है। बाबा जी सदैव प्रथम श्रेणी में ही सफ़र किया करते थे और यह भक्तों का अनुभव रहा कि जिस डिब्बे में आपने बैठना हो वह प्लेटफार्म में आपके सामने ही आ लगता था और उसमें निश्चित रूप से आपके लिए स्थान भी खाली रहता था। अनुभवी कुली दूसरे स्थान में खड़े होकर प्रतीक्षा करने का सुझाव देते पर बाबा जी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। कभी आप जानबूझकर भी विलंब कर देते और गाड़ी आने के निश्चित समय के बहुत देर बाद स्टेशन पहुंचते। इससे उनके साथ के लोगों को घबराहट होने लगती थी, पर स्टेशन आने पर ज्ञात होता कि गाड़ी अभी लेट है। एक बार मेरे लेखक के छोटे चाचा जी अपने बड़े भाई के साथ काठ गोदाम से लखनऊ जाने वाली रात की गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उनके अगले डिब्बे में बाबा जी विराजमान थे। भोजीपुरा जंक्शन स्टेशन में वे बाबा जी के पास गए और उनसे बातें करने लगे। गाड़ी छूटने का समय हो चुका था। इंजन कई सीटियां दे चुका था और गार्ड भी हरी रोशनी दिखाता जा रहा था, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने ये सब बातें बाबा जी को बताईं और गाड़ी के न चलने का कारण पूछा। बाबा जी बोले, हमने अपने एक भक्त से यहाँ पर मिलने को कहा है। वह भक्त भागा चला आ रहा है। लगभग 5 मिनट बाद एक व्यक्ति उनको खोजता हुआ उनके सम्मुख उपस्थित हो गया। उसने बाबा जी का चरण स्पर्श किया और उन्होंने धीरे से उससे कुछ कहा और तत्काल आशीर्वाद दे विदा किया और गाड़ी अपने निर्धारित समय से चलने लगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।